राजधानी दिल्ली से सटी तुलसी निकेतन योजना के जर्जर मकानों को अब बहुमंजिला इमारतों में बदलने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि ये निर्णय जीटीए द्वारा लिया गया है। इस परियोजना के तहत प्राधिकरण एक सलाहकार नियुक्त करेगा जो रीडेवलपमेंट कार्यों की देखरेख करेगा। इसके बाद लोगों को नए फ्लैट में रहने का अवसर मिलेगा। वहीं तुलसी निकेतन योजना को नए सिरे से बनाने के लिए जीटीए ने कवायद तेज कर दी है। इसको लेकर बीते शुक्रवार को जीटीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने तुलसी निकेतन योजना का निरीक्षण किया और बारीकी से ग्राउंड जीरो पर इस योजना को देखा। साथ ही वहां के लोगों की समस्याओं को सुना और समझा, जिसकी प्लानिंग को धार देने के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद निरीक्षण करने के लिए उपाध्यक्ष अतुल वत्स पहुंचे। ये तुलसी निकेतन योजना है हम लोगों की और ये 1989-90 में आई थी और इसको निरीक्षण करने का कारण ये है कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी और साइड में भी कि यहाँ काफ़ी जर्जर हो चुके हैं भवन। तो इन लोगों को रिहैबिलिटेट करना, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू रह रहे हैं या फिर किसी और तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि हम उन्हें नियमित कर सकें। हमने अपनी रीसेंट कंक्लूडेड बोर्ड मीटिंग में जो 18th को हुई थी इसी के विषय एक प्रस्ताव पारित कराया था और अभी फ़िलहाल निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि कैसे इस प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके जाना है, इसका आरएफपी कैसे तैयार करना है, उसी के बारे में हम लोग अपने इनपुट्स दे सकें। यहाँ के स्थानीय लोगों से और स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी हमारी वार्ता हुई थी, वो भी हमारे इस प्रस्ताव का ज़ोरदार समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी विषम परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम पीपीपी मोड पर इसे जल्द ही लॉन्च कर पाएँ। जब आप दिल्ली से आते हैं तो ये पहली योजना है जो उत्तर प्रदेश का और इनफैक्ट गाज़ियाबाद का द्वार बनती है। तो हम लोग का प्रयास ये है कि जब कोई हमारे घर में आए तो उसको अच्छा लगे। तो तुलसी निकेतन योजना को रिहैबिलिटेट करने के लिए, यहाँ के बाशिंदों को रिहैबिलिटेट करने के लिए हम लोग आज इधर यहाँ मौजूद। सर, कितनी बड़ी ये योजना है और किस किस तरीके से योजना को डेवलप किया जाएगा? ये हेक्टेयर में 7.8। यहाँ 20,000 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन मकानों की हालत गंभीर है। दीवारों का प्लास्टर लगातार गिरने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर जीटीए ने 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से सर्वे करवाया था, जिसमें इन मकानों को रहने के लिए असुरक्षित बताया गया। सर्वे रिपोर्ट ने मरम्मत की बजाय इन मकानों को तोड़ने की सिफारिश की थी। इसके बाद जीटीए ने इन मकानों को खतरनाक श्रेणी में डालते हुए नए निर्माण की योजना बनाई। हालांकि ये योजना पहले सफल नहीं हो पाई। अब जीटीए ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की योजना बनाई है। मैं आपका? मेरा नाम रेखा है। रेखा जी, ये बताइए कि आप तुलसी निकेतन में रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या डर आपको सता रहा है? डर तो ये है, जैसे क्या नाम मकान मालिक निकले हुए मकान हैं लोगों के, वो बनवाते नहीं है, जर्जर हालत में छोड़ रखे। देखो हमारे ऊपर वाला भी है, इनसे खतरा है हमें। हम नीचे रहते हैं, हमें खतरा है कभी भी गिर सकते हैं। तो पब्लिक को बनवाने चाहिए ये जिनके मकान है, ठीक है। वैसे कोई हमें रह रहे हैं, परेशानी तो इनमें है ही है, कभी भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, परेशानी तो ही है। जीटीए आपको बना के देगी नए मकान? हम खुश हैं, जीटीए बना के दे हमें मकान जी। हमें मकान चाहिए, नए मकान बना के दो। क्या नाम, इनसे तो हमें डर ही लगता है, कब गिर जा कब क्या हो जा कोई पता थोड़ी है। अभी कोई हादसा हुआ है, ऐसा कोई मकान गिरा है? हादसे तो होते ही रहते हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ तो कभी टंकी गिर गई, कभी मकान गिर गए, कभी छज्जे गिर गए, कभी कुछ गिर गए, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ। तो क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आप यहाँ तुलसी निकेतन में रह रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्या रही, पानी भर जाते हैं, बरसात में बहुत जिल्लत झेलनी पड़। नीचे वाले तो बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। हाँ। सबके घरों में पानी भर जाता है और जो मकान मालिक हैं वो मकान लेके किराए पे छोड़ देते हैं, किराएदार बनवाते नहीं और मकान जर्जर हालत में हो रही है। तो यहाँ पे मकान की हालत बहुत बुरी है, तो क्या डर वर लगता है? कभी नहीं लगता है? नहीं, हमें तो इधर तो डर नहीं लगता। जो हमने बनवा रखा है इधर नहीं डर लगता। जो मतलब मकान मालिक ले के छोड़ रखे हैं, किराएदार बसा रखे हैं, वो बनवा ही नहीं रहे, तो उनको तो डर है ही। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को यहाँ रहने में आती है, ये बताइए। मेन तो हमारी जो मेन समस्याएं हैं वो आती हैं बरसातों में। यशपाल पहलवान है। हाँ, यशपाल पहलवान जी। तो जो समस्याएं हैं वो बरसातों की रहती हैं मेन। जो जैसे कि अब 2-2, 3-3 फुट यहाँ पानी भर जाता है। सुविधाएं इन लोगों ने ना के बराबर कर रखी हैं। पानी जो है खारी है जी। पब्लिक को जो पानी है बाहर से खरीद के ही पीना पड़ता है। यहाँ पे पानी की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। एक टाइम जो पानी आता है यहाँ पे जी, खारी पानी आता है, वो भी। बाकी तो लोग अपने जो कमा रहे हैं, गरीब आदमी तो के हिसाब से रह रहा है यहाँ पे जी। डर किस तरह का है यहाँ पे लोगों में? डर से मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये मकान की जो कंडीशन है वो तो ख़राब ही है। अगर लोग इनमें पैसे लगाएं, सही से रहें, तो ये भी साफ सुथरी कॉलोनी बन जाए। जी। थोड़ा
प्रशासन ध्यान नहीं देता ना इन चीज़ों पे। आपके पीछे जो टंकी है वो भी बिल्कुल बेकार हाँ, हो रही है। ये बेकार है, ये तो खत्म है, जी। ये तो बिल्कुल ही कंडम हुई पड़ी है, कब गिर जाए कौन सा, ये एक बहुत बड़ा हादसा लेके बैठेगी जब भी बैठेगी, जैसी इसकी कंडीशन है, ये नुकसानदायक है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत जीडीए, नगर निगम और डूडा के साथ मिलकर डोर टू डोर सर्वे करेगा। ये सर्वे ये सुनिश्चित करेगा कि कितने लोग मूल आवंटी हैं और कितने लोग पावर ऑफ अटर्नी या अन्य अनुबंध के तहत रह रहे हैं। इस दौरान उन व्यक्तियों की सूची भी बनाई जाएगी जिनके पास मकान के स्वामित्व का कोई साक्ष्य नहीं है। सूत्रों के अनुसार यहाँ के मकान 4 तरीकों से बिके हुए हैं। जीडीए के अनुसार केवल रजिस्ट्री को ही मान्यता दी जाएगी। माना जा रहा है कि यहाँ 75% लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से मकान खरीद कर रह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।